हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल दी मैथ्स इनसाइट में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही थी एसएससी सीजीएल प्री 2023, तो आज हम उसका 19 जुलाई शिफ्ट 3 का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ये जो सीरीज है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ एंड यूपीएसआई, कांस्टेबल और सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल एंड सिलेक्शन पोस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो इस शिफ्ट का पहला सवाल क्या है, चलिए देखते हैं। इस सवाल में 11 की डिविजिबिलिटी रूल हमको चेक करनी है। तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या रूल क्या कहती है कि इसको इसको और इसको हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे और इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 9 9 18, 18 4 22, ठीक है। 5 2 7, 7 5 12, तो ये कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं है। दूसरा क्या है, 9 5 9 2 3 3 0, 9 9 18, 18 और 3 21, 5 3 8 2 10, -10 से कितना आ गया, 11। तो ये संख्या हमारे 11 से डिवाइड है, तो और कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो संख्याओं का योग 98 है। a प्लस बी इक्वल टू 98 और उनका डिफरेंस कितना, 28। तो इनको सम करेंगे, 2a कितना आ गया, 126। a बराबर हमारा 63 आ गया। तो ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो b बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 98 माइनस 63, ये कितना आ गया, 35। तो 35 हमारा सही आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 350 का 65%, 350 का 65% माइनस x बटे 100 इंटू 250 प्लस 40% 120 बराबर 158, ठीक है। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो, 12 चौक 48, इधर चला गया, माइनस हो गया। ये हमारे पास कितना आ गया, 65 इंटू 35, ये हमारा कितना होगा, 2275 बटे 10, 227.5, माइनस जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये आ गया हमारा 2.5x प्लस 4, 12 चौक बराबर 158। तो ये इधर सब्सट्रैक्ट हुआ, -48 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ गया, 110, और फिर ये -227.5, -2.5x, x बराबर कितना आ गया हमारा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 117.5 बाई 2.5। तो x बराबर यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 47। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आर एस को कुछ पैसे उधार देता, आर एस टी कितने पैसे था, एस आर से 17,000 रुपये अधिक लेता, मतलब उनका डिफरेंस कितना, मतलब अधिक देता 17,000 रुपये, ठीक है। और वही सेम पैसा एस टी को वही पैसा उधार देता, कितना, 8.5%। तो हम कह सकते हैं पैसा सेम, वही पैसा, तो हमसे कह रहा 8.5% की वैल्यू कितनी, 17,000। तो हमसे 100% की वैल्यू पूछी, तो 17,000 8.5 इंटू 100, तो पॉइंट हटाया जीरो, 17 × 5 = 85 और 5 दूनी 10, 2 लाख हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक गीजर का अंकित मूल्य 9400 है।
SP और MP 9400 है, तो हमको CP निकालना। 4% का डिस्काउंट दे रहा, मतलब कोई सामान 100 का है वो 96 में बेच रहा, 94 डिवाइड बाई 100 इंटू 96, तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 94 इंटू 96, 6 चौक 24, मतलब लास्ट में तो 4 आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9024। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्चना ने 24 जनवरी 2012 एक बैंक से 8 से 3/4, 8 चौक 32, 35/4, 35/4% साधारण ब्याज पर 78,000 रुपये का ऋण लिया और 18 जून 2012 को इसका भुगतान कर दिया। अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि कितनी है? तो रेट हमारे पास है और ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है, तो हमको कुल राशि ज्ञात करनी है। तो कुल राशि क्या होती है, A इक्वल टू P प्लस SI। तो अमाउंट हमको फाइंड आउट, प्रिंसिपल कितना, 78,000 प्लस SI कितना होता है, PRT/100, तो 78,000 इंटू रेट कितना, 35/4/100 इंटू, और टाइम कितना है, टाइम इनको काउंट करना पड़ेगा। अ, कब से है, 24 जनवरी से, तो जनवरी का 24 मतलब 7 दिन जनवरी में, फिर फरवरी का 29 दिन, क्योंकि 2012 है, लीप ईयर होगा, और मार्च का 31, अप्रैल का 30, मई का 31, और कब, 18 जून, और 18 दिन जून में। तो 9 10 17 18 6 146, 146/366, तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया हमारा, 4 से चला गया ये, 4 एकम 4, 9 चौक 36, 19.5, ठीक है। तो 78,000 प्लस 19.5 इंटू 35 इंटू 146/366। यहाँ पे मिस्टेक हुई है, एक जीरो और था ना, तो ये आएगा हमारा 195। तो 195 इंटू 35 इंटू 146 डिवाइड बाई 366 करते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाता है, 78,000 प्लस 2722.54, तो ये हमारा कितना हो जाता है, 80,722.54। तो निकटतम पूछा है, तो 80,723 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 25 और 35 के बीच का तीसरा अनुपात क्या होगा? तो तीसरे अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, B² बाई A। ये हमारा A है, ये हमारा B, तो B 35 इंटू 35/25, 55, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 7 सत्ते 49। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the salaries of a father, mother and daughter are in the ratio 2:3:5। फादर मदर डॉटर 2 3 और 5 के रेशियो में है, तो हम एक एक जीरो चिपका देते हैं, दो दो जीरो चिपका देते हैं, इससे थोड़ी आसानी हो जाती है। तो 15% कितना हो गया, इस पे कितना, 10% का इंक्रीमेंट, और इस पे कितना, 20% का इंक्रीमेंट। 200 का 15% कितना हो गया, 30,
तो ये हो गया 230। 300 का 10% कितना हो गया? 30 ही हो गया। 330। 500 का 20% कितना हो गया? 100 ही हो गया। 600। तो 0 0 0 कैंसिल आउट, क्या आएगा? 23 33 60। 23 33 60, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माँ ने अपनी बेटी से कहा 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी उम्र से 7 गुना बड़ी थी। माँ ने 7 वर्ष पहले कहा कि मैं तुम्हारी उम्र से, डॉटर से 7 साल बड़ी थी। इसके अलावा अब से 3 साल बाद वो 3 गुना हो जाएगी। किससे? डॉटर से। तो M-7, 3D-21। तो M-7, ये यहाँ पे कितने साल बड़ी है? 7 साल बड़ी है। 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी उम्र की 7 गुना थी। तो ये 7D = 49 हो गया। तो M-7D कितना हो गया? -49 -7 -42। यहाँ से M+3 = 3D+9। तो M-3D कितना आ गया? 6। अब दोनों दो इक्वेशन हमारे पास मिल गई, दो वेरिएबल सॉल्व कर लेते हैं। M-3D = 6। डॉटर की वैल्यू निकालनी, माँ और बेटी की, अच्छा दोनों की निकालनी। माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल आउट। 4D कितना आ गया? 48। डी बराबर कितना आ गया? 12। डॉटर की वर्तमान एज कितनी होगी? 12। तो ये 12 आ गई, तो यही ऑप्शन है, क्योंकि और तो कहीं 12 है नहीं। तो मदर की कितनी हो गई? 42 हो गई। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 cot x = 5। तो cot x = 5/2। तो cos x/sin x कितना होगा? 5/2। वेरिएबल सेम है, तो वैल्यू पुट करते हैं। 2 × 5 - 2, 2 × 5 + 2। 5×2 = 10, 2 × 12, 5×2 = 12, ये ऊपर कितना आएगा? 8। 2/3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 150 रुपए में बी प्रत्येक 8 रुपए में 10 पेन, 5 रुपए में 10 इरेजर और 4 रुपए में कुछ शार्पनर खरीदता। ठीक है। तो प्रति वस्तु का औसत मूल्य कितना होगा? तो 10 रुपए में 8 पेन, 10 पेन वो 8 रुपए में, प्लस 10 इरेजर वो 5 रुपए में, और एक्स शार्पनर वो 4 रुपए में खरीदता है। तो कितने रुपए? 150। तो 80 और 50, 8 × 5 = 13, 130। तो x × 4 कितना आ गया? 20। x बराबर कितना आ गया? 5। तो शॉर्पनर कितने खरीदे उसने? 5। ठीक है। तो टोटल आइटम कितने हैं? 10, 10 और 5, 25 टोटल आइटम है। तो औसत कितना हो गया? 150/25। 25 से 150। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 8 आदमियों द्वारा किया गया कार्य 8 आदमियों द्वारा किया गया कार्य 10 दिनों में, और 10 महिलाओं द्वारा किया गया काम 12 दिनों में। 10 से 10 कैंसिल आउट, 4×2 = 8, 4×3 = 12। M/W का रेशियो कितना आ गया? 3:2। तो टोटल वर्क कितना आ गया? इसमें पुट कर दें, तो 8 × 3 × 10 कितना आ गया? 240 टोटल वर्क आ गया।
हमसे क्या पूछा, 4 महिलाओं और 4 पुरुष कितने दिन में काम करेंगे, 240। 4 मेन और 4 वुमेन, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 × 3 प्लस 4 × 2, 4×3 = 12, 4×2 = 8, 12 8 20। तो टोटल कितना टाइम लगेगा इनको, नंबर ऑफ डेज, 4 वुमेन और 4 मेन को 240/20, ये आ गया हमारा 12 दिन लगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुजैन कैन टाइप 12 पेजेस इन 6 मिनट, मैरी 12 पेज में 6 मिनट टाइप करती है। सुजैन इंटू 6 पेज, काम कितना कर रही, 12 पेज, और मैरी 12 मिनट में 6 पेज टाइप करती है। तो 6×2 = 12, 6×2 = 12, तो S/M कितना आ गया, 4/1। ये इनकी इफिशियंसी आ गई। अगर टोटल वर्क की बात करते हैं तो कितना होगा, ऊपर पुट कर देते हैं। एस 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 की इफिशियंसी कितनी है, 4 × 6/12, 6×2 = 12, 2×2 = 4, टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 2। हमसे कह रहा है एक साथ काम करेंगे तो इनके साथ की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5। तो 32 मिनट में कितने पेज टाइप करेंगे, टोटल काम हमारे पास 2 है, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 5। 32 मिनट में टाइम करते हैं, कितना पेज टाइप करेंगे, x। 2 से कितना हो गया, 16 बार चला गया, तो x बराबर कितना होगा, 16 × 5, 16×5 = 80। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 10 वुमेन एक काम को 6 दिनों में कर सकती हैं, और 6 मैन एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। 6 से 6 कैंसिल आउट, वुमेन बटे मैन कितना आया, 5/10, मतलब 1/2। इनकी एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क कितना आ गया, किसी एक में पुट कर दो, 10×2 = 20, वुमेन 10 × 6 = 60, टोटल वर्क हमारे पास 60 आ गया। क्या पूछा है, तो इस काम को पूरा करने में यदि ये सभी पुरुष और महिलाएं एक साथ करें, तो पुरुष कितने हैं टोटल, 10 पुरुष, 10 महिलाएं और 6 पुरुष, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 10 वुमेन और 6 मेन की, 10 और प्लस 12 22। तो टोटल काम कितना, 60/22, कितने दिन लगेंगे, 30/11, 11×2 = 22, 8 30, 2 सही, 8/11 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धारा के अनुकूल नाव की गति शांत जल में गति की 125% है। मतलब हम कह सकते हैं जो हमारे डाउन स्ट्रीम है, हम बोट की स्पीड मान लेते हैं कितनी, x। यदि नाव को शांत पानी में 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट लगते हैं, तो धारा की प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम इक्वल टू बोट एक्स, एक्स बराबर में क्या माना, बोट की स्पीड मानी। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट x km/h। ठीक, तो x इंटू 125/100, तो डाउन स्ट्रीम बटे x कितना हो गया हमारा, 5/4। इसको हम अल्फा मान लेते हैं, ये रेशियो हमारे पास आ गया। अब हमसे कहा है कि नाव को शांत पानी में 20 किलोमीटर, तो नाव की स्पीड कितनी है, मान लो 4x, 4 अल्फा आई ना, 4 अल्फा = 20 किलोमीटर/30 बटे इंटू 60 मिनट में, 30×2 = 60, और ये x बराबर कितना आ गया, 4 से चला गया 5 बार, अल्फा बराबर हमारे पास आ गया 10। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अल्फा की, तो ये कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम कितना है, 50। डाउन स्ट्रीम क्या होता है हमारा, बोट और जल, बराबर 50। एक्स कितना है हमारे पास, 40, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 50 - 40 कितना आ गई, 10। 10 किलोमीटर, 10 kmph, ये हमारी आ गई धारा की।
और ये 40 kmph जो है हमारी बोट की स्पीड है। हमसे क्या पूछा, तो डाउन स्ट्रीम में 15 किलोमीटर, तो एक्स माइनस वाई कितना, एक्स माइनस वाई हमारा क्या हो, 40 - 10 30 इक्वल टू 30 kmph इक्वल टू कितना, 15 किलोमीटर बटे टाइम। तो टाइम कितना होगा, 15/30, इट मीन्स 1/2। 1/2 इसका सही आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो व्यक्तियों ने एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड से दौड़ना शुरू किया, तो एक पॉइंट पे कितनी बार मिलेंगे। तो इनका स्पीड का रेशियो कितना है, 20 × 30, 2:3। जब ये विपरीत दिशा में जाएंगे तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड का जो है रेशियो काउंट हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये 5 बार मिलेंगे। अगर ये सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाता है, तो हम कहेंगे ये 1 बार मिलेंगे। तो हमसे क्या पूछा, कितनी बार मिलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम कह सकते हैं 5 बार इनका मीटिंग टाइम होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, x² - 7x + 1 = 0। तो यहाँ से x + 1/x कितना आ जाएगा हमारा, 7x उधर चला गया, 7 आएगा। ठीक, तो x - 1/x कितना होगा, √7 का स्क्वायर माइनस का 4, √49 - 4 कितना होगा, 45। तो ये आ गया हमारा √5 × 45, 3√5। ये हमारे पास आ गया 3√5। हमसे कह रहा है x की वैल्यू जो है 1 से कम है, तो उसके लिए हमको x - 1/x क्या है, 0, 0 <clears throat> तो ये हमारा 0 से x - 1 कितना होगा, 0 से कम होगा, तो इसका मतलब ये हमारा माइनस होगा। जब ये माइनस होगा तो हमसे इसका वैल्यू पूछा, तो इसका x + 1/x, x - 1/x, ये कितना है, 7 × -3√5, 7×21√5। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो परिमाप बताना है। ए बी सी पी क्यू आर, ए बी कितना है, 4, क्यू आर कितना है, 9, आर पी कितना है, 12, पी क्यू कितना है, 6। तो हमको सबकी वैल्यू निकाल लेनी। तो फार्मूला क्या होता है, ए पी बटे पी क्यू अगर सिमिलर हो, ए बी बटे पी क्यू इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर इक्वल टू, अब ए सी बटे पी आर। ए बी कितना है, 4, पी क्यू कितना है, 6, बी सी हमको निकालना, बी सी, क्यू आर कितना है, 9। तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9, बी सी बराबर कितना आ गया, 6। तो ये हमारे पास 6 हो गया। अब हमको ए सी निकालना, ए सी निकालने के लिए हम ए, ये वाला और ये वाला टर्म लेते हैं। ए बी कितना है हमारे पास, 4, पी क्यू कितना, पी क्यू 6 इक्वल टू ए सी निकालना, पी आर 12, 6 दूनी 12, ए सी बराबर कितना आ गया, 8। ये 8 आ गया हमारे पास। अब इनका परिमाप पूछा, तो 4, 8 और 6 कितना हो गया, 18। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ में, तो वे ए बी अपॉन डी और बी सी अपॉन एफ डी समान होंगे जब
ये देखो ए बी सी सिमिलर होंगे कब, डी ई एफ ट्राइंगल के, ये कब सिमिलर होंगे, यदि प्रत्येक त्रिभुज की दोनों भुजाएं द्वारा बनाया गया कोण, प्रत्येक त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं द्वारा जो बनाए हुए कोण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। जब एक दूसरे के बराबर होंगे तो एंगल ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर होंगे, तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी के सिमिलर होगा। क्योंकि एंगल बी जो है ई के सिमिलर हो नहीं सकता, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो यही ऑप्शन बचता है, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी के सिमिलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों पर खींची जा सकने वाली कॉमन टेंजेंट कितनी होगी। ये दो सर्कल, इन पे कितनी रेखा खींच सकते हैं, एक टेंजेंट ए डाला, एक टेंजेंट ए डाला, एक टेंजेंट ए डाला, तो कितनी हो गई, तीन टेंजेंट हो गई, पहली टेंजेंट, दूसरी टेंजेंट और तीसरी टेंजेंट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो फार्मूला क्या होता, एरिया ऑफ सेक्टर का पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, तो 22/7 इंटू रेडियस कितना, 7 इंटू 60/360, 6×6 = 36, 7 से 7 कैंसिल आउट, 11/3, तो ये कितना आ गया 77/3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक गेंद का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो गेंद का व्यास क्या होगा, तो 4 पाई आर क्यूब, गेंद का सतह क्षेत्रफल पूछ रहा, सरफेस एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर कितना होगा 9 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, आर बराबर कितना आ गया हमारा 3/2, तो गेंद का व्यास क्या होता, 2r होता, 3/2 इंटू 2, तो कितना आ गया 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन यहाँ से साइन थीटा हमारा क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इसको ब्रेक कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ये कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये हमारा कितना है साइन है इसकी वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारा 1 होता, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाई चार्ट दिया हुआ है, सबसे न्यूनतम कौन सा होगा, जो सबसे कम परसेंटेज होगा वही सबसे न्यूनतम होगा, तो 360 डिग्री 100% के बराबर है, तो 10% कितना होगा 360/100 इंटू 10, ये हमारा 36% के बराबर होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली में बेचे गए बीएसएनएल सिम कार्ड, दिल्ली में बेचे गए बीएसएनएल ये रहा 10, और एयरटेल कितने बेचे गए दिल्ली में 20, तो 1:2 इसका सही आंसर। ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए शिफ्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।